दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लगभग एक महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से एक तरफा कंटेंट दिखाकर लोगों को पोलराइज करने का काम कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा किया जाता है। साथियों, उस वीडियो में हमने डिकोड किया था कि किस तरीके से अभी और नीहू ने जो फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर एमएसपी को लेकर जो आंकड़े पेश किए वो किस तरीके से सिर्फ एक पक्ष को दर्शाते हैं, और उसमें भी साथियों उन्होंने जो डेटा कोट किया वो मिस इन्फॉर्मेशन था टोटली। वो बकायदा उन्हीं की अखबार की जो कटिंग थी उसमें लिखा गया था। साथियों, ये जिक्र मैं अब आपके साथ क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता, एक नई कंट्रोवर्सी अब कुछ सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं जो अलग अलग सोशल इश्यूज के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं उस पर खड़ी हो चुकी है। और उन दोनों ही क्रिएटर्स की जो कंट्रोवर्सी है उसमें हमारा इंटरफेयर करने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं साथियों अभी और न्यूज से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, वो ये है कि आपने जितनी भी वीडियोस बनाई वो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन जब आप खुद को एक अनबाइज्ड क्रिएटर कहते हैं तो उसमें दोनों पक्ष को दिखाना भी आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, इस पूरे फार्मर प्रोटेस्ट के इशू को लेकर और एमएसपी के इशू को लेकर हमने डेटा के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया, और उन सभी सवालों के जो जवाब थे वो बाकायदा ट्विटर पर भी मैंने उनको टैग कर लिखे और उनको एक ओपन इनविटेशन भी दिया उस पूरे इशू को डिस्कस करने के लिए। लेकिन साथियों, जिन जिन बड़े क्रिएटर्स जो बन चुके हैं, मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो वन वे ट्रैफिक के जरिए एक ही साइड का ओपिनियन दिखाकर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने का काम करते हैं और किसी भी इशू के ऊपर दोनों साइड के फैक्ट्स को रखकर नहीं बात बताते हैं। और यही कारण है साथियों कि जो पूरा डिजिटल वर्ल्ड है इसमें सोशल इश्यूज को लेकर एक ऐसा पोलराइजेशन करने का काम किया जा रहा है जिसमें आप या तो किसी भी इशू के पक्ष में खड़े हैं या उसके विरोध में खड़े हैं। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर जिस पर हमने पहले वीडियो भी बनाया था और उनके पूरे फार्मर प्रोटेस्ट के जो सवाल थे उनके जवाब दिए थे, उन जवाबों के साथ मैं ये अनुरोध करता हूं कि अभी और न्यू उस पर सामने आए और जो फैक्ट्स हमने रखे हैं उन पर उनकी क्या राय है इसको भी बताने का काम करें। और ये जो वन वे तरीके से आप एक ही साइड के पक्ष को रखकर एक नैरेटिव बनाने का जो काम करते हो उसको कहीं ना कहीं बंद करें, तभी आप सही मायने में खुद को एक अनबाइज्ड क्रिएटर कह सकते हैं। साथियों, उस जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स का भी जिक्र किया गया। साथियों, ये जो पूरा नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इस बात में कोई शक नहीं है कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी थी वो साइकोलॉजी यही थी कि किस तरीके से एक पीआर के रूप में उसका उपयोग सरकार अपनी चीजों को प्रचारित करने के लिए कर सकती है। इस बात को हालांकि अभी और नीहू सिरे से नकार रहे हैं, उनको वो इस बात का तर्क दे रहे हैं, उनको तो आम आदमी पार्टी ने भी जो है अवार्ड दिया था, अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अवार्ड दिया। अवार्ड कोई भी व्यक्ति किसी से भी ले सकता है, कोई भी व्यक्ति उसमें देने वाला हो सकता है, ये जिसको अवार्ड मिल रहा है ये वो तय नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन साथियों, साइकोलॉजिकल तरीके से और प्लानिंग के साथ जब हम चीजों को समझते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पूरा जो अवार्ड का एक गठजोड़ किया गया था वह इसी थॉट के साथ किया गया था कि पीआर किस तरीके से की जा सकती है। और इस बात का ये उदाहरण है कि टेक्निकल गुरुजी नाम से जो एक चैनल है वो जितनी भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रही है उसमें गवर्नमेंट उनको पीआर के रूप में उपयोग कर रही है। और साथ ही साथ साथियों, जो सोनीपत से ही हरियाणा के अंकित भैया हैं उनको भी अब इलेक्शन के अंदर बीजेपी पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी उपयोग में ले रही है। साथियों, अगर हम क्रिएटर्स की जो बात करते हैं, हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम इतने नॉलेजेबल नहीं हैं हर चीज के ऊपर, लेकिन हम कुछ रिपोर्ट्स को और कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को पढ़कर कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन उन सब को वहां पर क्रिएटर अवार्ड्स में गठजोड़ में बिठा दिया गया। लेकिन जितने अन्य, मैं कुछ एक्सपर्ट्स के नाम लेना चाहूंगा, उनमें से कोई भी व्यक्ति आपको उन अवार्ड में नहीं दिखेगा। साथियों, एक बड़े महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जर्नलिस्ट हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, वो आपको उन क्रिएटर अवार्ड्स में नहीं नजर आएंगे, जिनका एक लंबा कार्यकाल रहा है एज ए जर्नलिस्ट, और वो बहुत से तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर आर्थिक बातों को रखते हैं देश के सामने। एक ऐसे ही क्रिएटर है अजीत अंजुम जी, जो ग्राउंड के पर इश्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको इन अवार्ड्स में नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ये जो गठजोड़ किया गया और जो डिजिटल वर्ल्ड था, उस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो एक नए प्रकार से इंफॉर्मेशन देने का मैकेनिज्म अब बना है, उसके जरिए ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशनल था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये पूरा का पूरा गठजोड़ एक पीआर स्टंट भी बनाया गया था, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा
कि आप भी खुद को अगर अनबाइज्ड कहते हैं तो दोनों पक्षों को जरूर दिखाएं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।